ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व के आरंभिक सम्मेलन में कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव न केवल नीति आधारित हैं बल्कि भागीदारी आधारित भी हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रदेश में अल्प वर्षा और सूखे की स्थिति से निपटने कलेक्टरों को कार्ययोजना तैयार करने के लिए दिए निर्देश। कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल गिरफ्तार। न्यायालय ने 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा। और राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0718223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को निरंतर पुनः परिभाषित और तैयार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने इस बदलते युग में शिक्षकों को नई प्रणालियां और तकनीक तेजी से सीखने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने आज शिक्षा पर्व के आरंभिक सम्मेलन के दौरान कई पहलों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने दृश्य श्रव्य बाधित लोगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा कोष और ऑडियो पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आंकलन रूपरेखा भी जारी की। उन्होंने निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विद्यांजलि पोर्टल भी शुरू किया। यह पोर्टल शिक्षा क्षेत्र के स्वयंसेवकों, दानदाताओं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत योगदान करने वालों की सुविधा बढ़ाएगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए छोटी से छोटी घटनाओं का भी संज्ञान लें और तत्काल कार्रवाई करें। श्री अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों को अपने सूचना तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया। डीजीपी ने कहा कि सभी संप्रदाय के नागरिकों की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है और बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान दिया जाए तो बड़ी घटनाओं को भी आसानी से रोका जा सकता है। श्री अवस्थी ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में अल्प वर्षा और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है। पत्र में लिखा गया है कि मानसून के दौरान अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खरीफ फसलों की नुकसान पहुंचने की आशंका है। जिला कलेक्टरों को यह भी बताया गया है कि प्रदेश के 23 जिलों के 72 तहसील ऐसे हैं जहां 80% से कम वर्षा हुई है। इन तहसीलों में सूखे की आशंका है। जिला कलेक्टरों को खरीफ फसलों की क्षति का आंकलन कर जानकारी भेजने को कहा गया है। वहीं अल्प वर्षा के कारण सूखे की स्थिति होने पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगारोन्मूलक कार्यों के जरिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टरों को सूखे की आशंका को देखते हुए वैकल्पिक फसल के लिए योजना बनाने और खाद तथा बीज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय पोषण माह के तहत इन दिनों छत्तीसगढ़ में सुपोषण के महत्व पर आधारित विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 11 सितंबर को राजधानी रायपुर में एक साइकिल रैली निकाली जाएगी। तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव से शुरू होने वाली इस रैली में जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल को पुलिस ने दिल्ली से लाकर रायपुर में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्हें आज रायपुर जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री के पिता ने जमानत के लिए अर्जी देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि जाति विशेष के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में विरोध जताते हुए रायपुर के डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एक बयान जारी कर नंदकुमार बघेल के खिलाफ हुई कार्रवाई को सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के हित में बताया है। श्री साय ने कहा कि शांति और सद्भावना के लिए छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान है और इससे किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण करने के लिए गठित क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने आज दुर्ग जिले का दौरा किया। इस दौरान आयोग के सदस्यों ने दुर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों तथा प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। आयोग के अध्यक्ष छबिलाल पटेल ने बताया कि पारदर्शी तरीके से पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना करने की व्यवस्था की गई है। सुव्यवस्थित और सटीक जानकारी के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया है। आवेदक को इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसी के बाद आयोग का गठन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज सूरजपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह शामिल हुई। उन्होंने आज सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए बस्तर के आदिवासी नेता वीरनारायण सिंह और गुंडाधूर का स्मरण किया। इस दौड़ का उद्देश्य लोगों को अच्छे स्वास्थ्य, योग और शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिला स्तरीय इस दौड़ के आयोजन के साथ ही विकासखंड स्तर पर भी जिले के 75 गांवों में फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव क्विज आयोजित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ का हमारा आज का प्रश्न है, अंग्रेजों से वर्ष 1824 में वीरता से संघर्ष करने वाली कित्तूर की महारानी कौन थी? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज @gmail.com ईमेल पर भेज सकते हैं। जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजा जा सकता है। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। एक सुस्पष्ट निम्न दाब का क्षेत्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके असर से राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी बीती रात से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है।
मौसम वैज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर तक राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहने की संभावना है। चूंकि मानसून द्रोणिका अभी अपने निर्धारित स्थान से दक्षिण की ओर है, यानी अच्छी मानसून की स्थिति की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए अभी फिलहाल 9 तारीख तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगा। उसके पश्चात एक सिस्टम के बनने की संभावना है, जिसके कारण प्रदेश में पुनः बारिश की स्थिति बनेगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और पत्राचार पाठ्यक्रम की सहित अन्य परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पीईटी और पीपीएचटी की प्रवेश परीक्षा कल 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पीईटी की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक और पीपीएचटी की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक होगी। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की पूरक परीक्षा के लिए 10 से 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर कल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय वेबिनार में डिजिटल लिटरेसी फॉर यूथ एंड एडल्ट विषय पर होगा। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने रायपुर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नवा रायपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 13 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत जयराम नगर और लटिया रेलवे स्टेशनों में तकनीकी कार्य के कारण 9 से 11 सितंबर तक कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कोरबा जिला कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि नेटवर्क विहीन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में 51 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में एक मछली व्यवसायी की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रमुख आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने 5,000 रूपये का इनाम घोषित कर रखा था। कांकेर जिले के बाड़ाटोला गांव में तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत हो गई। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन धमतरी में 13 से 16 सितंबर तक किया जाएगा। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और इंजन के साथ अन्य चीजें बरामद की गई हैं। और राजनांदगांव में कल पोला पर्व के मौके पर बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व के आरंभिक सम्मेलन में कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव न केवल नीति आधारित हैं बल्कि भागीदारी आधारित भी हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में अल्प वर्षा और सूखे की स्थिति से निपटने कलेक्टरों को कार्ययोजना तैयार करने के लिए दिए निर्देश। कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुख्यमंत्री के पिता नंदकुमार बघेल गिरफ्तार। न्यायालय ने 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा। और राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।